एक पुरानी कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल। और ये हमेशा से चली आ रही, सनातन से चली आ रही कहावत है कि नेकी कर और दरिया में डाल। तात्पर्य है कि अपनी की हुई नेकी का बखान ना कर, उसे लोगों में ना दर्शा, उसका दिखावा ना कर। लेकिन आज की जो नई कहावत है और जो आज का नया चलन है वो ये है कि नेकी कर और फेसबुक पर डाल, नेकी कर और इंस्टा पर उछाल, नेकी कर और व्हाट्सएप पे डाल। तात्पर्य यह है कि आप 2 रुपए का नेकी का कार्य करिए और 2 लाख रुपए का उसका विज्ञापन कर दीजिए। और ये छोटे स्तर से नहीं हो रहा है, ये हर स्तर से हो रहा है। कभी कोई मंत्री झाड़ू लिए झाड़ू दिखाई दिए पड़ जाता है और उसमें ये पता चलता है कि उनके झाड़ू लगाने के लिए पहले से महावर पत्ते बिखेरे गए थे। कभी कोई नाली साफ करता हुआ दिखाई पड़ता है और बाद में पता चलता है कि नाली तो पहले से ही साफ थी, बस दिखाने के लिए उसमें कुछ टुकड़े डाल दिए गए थे। अभी जब प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि ईंधन बचाइए, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वीडियो और फोटो फेसबुक इंस्टाग्राम पर खूब अपलोड किए कि देखिए हम ईंधन बचा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम देश के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं। लेकिन भाई सवाल इस बात का है कि अगर आप कर रहे हैं तो इसका दिखावा करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है इसको बार बार फेसबुक पे डालने की? क्या जरूरत है इसको इधर उधर करने की? तो यहाँ पर मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि शिक्षा में एक चीज पढ़ाई जाती है, प्रेरणा लेना, उत्प्रेरक। तो जो इस तरह से बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से मेरा तात्पर्य बड़े पद वालों से है, जब वो इस तरह के कार्य करते हैं और सोशल मीडिया में उसका प्रचार करते हैं तो इसका उद्देश्य उनकी अपनी छवि को सुधारना ना होकर लोगों को प्रेरणा देना ज्यादा होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई अच्छी छवि वाला यानी सेलिब्रिटी हो या कोई बड़े पद वाला हो किसी कार्य को करता है तो हम और आम जन उसको बहुत जल्दी उसको स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन अगर कुछ खाने को कहते हैं लोग खाने दौड़ पड़ते हैं। उदाहरण के लिए अगर प्रधानमंत्री कोई कार्य करेंगे तो आमजन उसके पीछे दौड़ पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बल्कि स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे शहर के सांसद ने, हमारे शहर के विधायक ने, हमारे अन्य अधिकारियों ने, मंत्रियों ने जो ई रिक्शा से या साइकिल से या बस से चलते हुए अपने वीडियो और फोटो पोस्ट किए हैं, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो अपना प्रचार करना चाह रहे हैं, बल्कि उनका उद्देश्य ये था कि लोग उनका अनुकरण करें और उनका अनुकरण करके जितना हो सके बचत करें। आप ये कह सकते हैं कि अकेले मेरे करने से क्या होगा? जी हाँ, आपके अकेले करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप भूलते हैं कि आपके अकेले के करने से ही आपका परिवार चलता है। आपके अकेले के करने से आपके घर के लोग खुश रहते हैं या दुखी होते हैं। उसी तरीके से जब कोई एक व्यक्ति किसी अच्छे कार्य को करता है तो उस कार्य का परिणाम सब पर पड़ता है। सड़क पर अगर 100 मछलियां पड़ी तड़पड़ा रही हैं, अगर आपने उनमें से एक मछली को भी उठाकर पानी में फेंक दिया तो उसकी जान बची और कम से कम एक मछली की जान तो बची। उसी तरीके से अगर आप हमारे इन मंत्रियों का, विधायकों का, हमारे अधिकारियों का, जिला अधिकारी का और अन्य लोगों का अनुसरण करते हुए अगर वाहन की खपत कम कर देते हैं तो आपकी जेब हल्की होने से बचेगी और साथ ही साथ आप अपने देश और दुनिया के लिए भी कुछ कर जरूर पाएंगे। याद रखिए कि ईंधन बेहद कीमती है और बेहद सीमित है। ना तो पेट्रोल अनलिमिटेड है और ना ही डीजल अनलिमिटेड है, ना गैस अनलिमिटेड है। असीमित मात्रा में कुछ नहीं है। तो जो हम बचा लेंगे वही जरूरी है। मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहूंगा कि भैया इसको राजनीति में मत लेना कि बीजेपी वालों ने कहा है तो सपा वाले, बसपा वाले या कांग्रेस वाले क्यों माने। राजनीति अपनी जगह है लेकिन भविष्य अपनी जगह पर है। अगर ईंधन बचेगा, गाड़ियां कम चलेंगी, गैस कम जलेगी, तो एक तो आपकी जेब हल्की रहेगी, जेब पर भार कम पड़ेगा, और दूसरे जो गर्मी उत्पन्न होती है उस गर्मी से आपका बचाव होगा। वातावरण ठंडा होगा तो एसी कम चलाना पड़ेगा, बिजली का बिल भी कम आएगा। इसलिए अनुकरण करिए। और हाँ, नेकी कर आज दरिया में मत डालिए, आज नेकी कर फेसबुक पर डालिए, इंस्टा पे डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, जिससे कि दूसरे लोग भी आपसे प्रेरणा लेकर कुछ अच्छा कर पाए। उम्मीद